चलिए आइए बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉपर्टीज आपको लास्ट वीडियो में समझाई जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और इसको हमें प्रूफ करना है 0। तो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, और LHS सॉल्व करते हुए हम कुछ आइडेंटिटीज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के सभी टर्म्स प्लस के फॉर्म में लिखे हुए हों तो हम उससे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 याद आया? अगर सभी टर्म्स एडेड फॉर्म में लिखे हैं तो हम इनसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या होगा? इन दोनों में कोई चेंज नहीं, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, प्लस दूसरी डिटर्मिनेंट क्या बनेगी? एक्स वाई जेड ए बी सी एंड सेकेंड टर्म्स आर ए बी एंड सी। क्लियर है? फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी। हमने एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होती है। हियर दिस एंड these two columns are completely identical, the value of determinant will be 0 प्लस ज़रा देखते हैं क्या ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, और अगर दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हों तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है? 0। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या आ गई? 0। क्या हमें यही प्रूफ करना था? दिस इज आवर RHS एंड आई हैव सॉल्व्ड LHS। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना है। तीनों कॉलम्स प्लस कर दो तो एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इफ़ यू ऐड C1 प्लस C2 प्लस C3 इन सेकेंड क्वेश्चन, मैं लिख के बता दूं या वैसे ही समझा देता हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप सॉल्व करेंगे। करना क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और जब आप ऐसा करेंगे तो पहला पूरा कॉलम 0 हो जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, और किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम अगर कम्प्लीटली 0 हो तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? 0। तो ये हिंट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ बेटा? 2 3 5 7 8 9 2 3 5 7 8 9 65 75 86 65 75 86। ओहो, और इसको भी हमें 0 प्रूफ करना है। अगर 0 प्रूफ करना है तो एक बात तो दिमाग में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं से दो रो या दो कॉलम शायद आइडेंटिकल हो जाएंगी। ज़रा ध्यान से देखें बेटा, ये 65 जो हमारा लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 63 प्लस 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। 75 को 72 प्लस 3 लिख सकता हूँ, एंड 86 को 81 प्लस 5 लिख सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इससे दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। पहली डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स 2 3 5 7 8 9 63 72 81। दूसरी डिटर्मिनेंट क्या बनेगी? 2 3 5 7 8 9 एंड 2 3 5। अब दूसरी डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, 2 3 5 2 3 5 हमारा 2 बार आ गया, यानी कि दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो चुके हैं। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, एंड इफ these two are identical the value of that determinant will be 0। तो ये वाला डिटर्मिनेंट तो हो गया 0, सिर्फ बचा कौन सा बेटा? 2 3 5 7 8 9 63 72 81।
अब ज़रा ध्यान से यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 9 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा? 9 से डिवाइड करूँ, 9 63/9 7 8 9 मीन्स इस पूरे में 9 कॉमन है। और जब हम 9 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन याद है ना, प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो तो पूरी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे समझो 9 × 7 9 × 8 9 × 9, क्या तीनों एलिमेंट्स 9 से मल्टीप्लाई हैं? तो वैल्यू में क्या होगा? पूरी डिटर्मिनेंट 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि किसी भी एक स्केलर से अगर पूरी रो या पूरी कॉलम मल्टीप्लाई हो तो होल डिटर्मिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचता है? 2 3 5 7 8 9, अगेन 7 8 9, और ये दोनों आइडेंटिकल हो गए फिर से। और जब दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है? 0। मतलब ये भी हो गया 0, 9 × 0 बिकम्स 0। यही तो वेरीफाई करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था। समझ आ गई बात? तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं फिर से हिंट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करेंगे? C2 और C3 को प्लस करेंगे, C2 और C3 को प्लस करेंगे, जो आएगा वो कॉमन हो जाएगा, मतलब वो तीनों जगह पे होगा। C2 और C3 को प्लस करेंगे, जो आएगा वो कॉमन हो जाएगा। चलो मैं करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा देता हूँ, 5 आप लोग खुद कर लेंगे। और अगर नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, बिल्कुल, मतलब कमेंट्स में आप कर देंगे कि भाई ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, ये आप हमें समझाएं। वन 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 BC CAAB। यहाँ पे क्या है बेटा? A of B plus C, A of B plus C, B of C plus A, C of A plus B। 1 1 1 BC CAAB, AB plus AC, BC plus AB, CA plus BC। ये है हमारे पास। हम क्या ऑपरेट करने वाले हैं? C2 या C3 की जगह पर, C3 की जगह पे C3 प्लस C2 लिख रहे हैं। ध्यान से देख लो, C3 की जगह पे इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। और अगर हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 1 1 BC CAAB, इन दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा बेटा? AB प्लस BC प्लस AC। इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी सेम ही आना है, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अब ये तीनों सेम ही हैं, मतलब तीनों मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो क्या कर सकते हैं? हम इसे कॉमन ले सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC। ये पूरी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो गया, तो बोलो क्या आएगा? यहाँ तो कोई चेंज नहीं आने वाला। 1 1 1 BC CAAB, और ये पूरा कॉमन हो गया। तो पूरा कॉमन हो गया तो बच्चा क्या? कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। मतलब AB BC AC को जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करोगे, तो AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाई AB प्लस BC प्लस AC क्या है? 1। अब ध्यान से देखो, फिर से दो कॉलम आइडेंटिकल हो चुके हैं। दिस एंड दिस, दीज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5 you will do by yourself। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, you will do by yourself। आसान है लेकिन। क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। वैसे ये भी आसान से ही है, चलिए 7 भी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट रो में ए कॉमन है, सेकंड रो में बी कॉमन है, थर्ड रो में सी कॉमन है। ध्यान से सुन लो मेरी बात। फर्स्ट रो में ए कॉमन है, सेकंड रो में बी कॉमन है, थर्ड रो में सी कॉमन है, और तीनों कॉमन लेने के बाद आप R1 और R2 को प्लस करेंगे। अगर R1 और R2 को प्लस करेंगे अगर, तो दो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। मतलब किसी एक रो के दो एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, और जब दो एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो हम तीसरे के लिए इवेलुएट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर दो एलिमेंट ज़ीरो हो जाते हैं, देन इवेलुएट फॉर द थर्ड, यू विल गेट योर आंसर। यही ट्रिक आपको लगानी है हर क्वेश्चन में। कोशिश करना है या तो दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल बनाने हैं, या फिर मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाना है। हमारा टारगेट बिल्कुल फिक्स है कि हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाना है और आंसर लाने के लिए एफ़र्ट करना है। जो प्रूफ करना है उसको लाने की एफ़र्ट करना है, उसको लाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करेंगे, और या मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो आगे के क्वेश्चंस फिर करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस